हाय स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के जो कौन से स्टेज है, कंपनी किस तरह से फॉर्म की जाती है, कंपनी किस तरह से शुरू की जाती है, कंपनी की स्थापना किस तरह से की जाती है, वो कौन से स्टेजेस है, क्या कंपनी की स्थापना करने के स्टेजेस हमें देखना है। इधर पहला स्टेज उन्होंने दिया है, पहला स्टेप इधर दिया है प्रमोशन, सेकेंड इधर बी दिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड सी दिया है लास्ट इधर स्टेज कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो इस तरह से तीन स्टेज इधर दिया है जिस तरह से कंपनी शुरू हो जाती है। ये तीन स्टेज का कंपनी को पूरे करना पड़ता, जो भी प्रमोटर्स है ये तीन स्टेज पूरे करने के बाद कंपनी की एक्चुअली स्थापना हो जाती है। कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी एक्चुअली अस्तित्व में आ जाती है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, देखते हैं पहला स्टेज क्या है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन स्टेज क्या है, क्या कंपनी शुरू करने से पहले जो जो एक्टिविटीज़ और जो जो फंक्शंस प्रमोटर को करने पड़ते, जो प्रवर्तक है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको जो कार्य, जो प्रोसीजर कंपनी एक्चुअली जो शुरू होने से पहले उनको जो जो काम करना पड़ता है, जो जो कार्य करना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है प्रमोशन। तो हम और सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एक्चुअली स्थापना करने का, कंपनी का रजिस्टर करना, ये सेकेंड स्टेज। और लास्ट है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी अपना एक्चुअली बिजनेस शुरू करती है, प्रोडक्शन का काम शुरू करती है। तो ये तीन स्टेजेस है, देखते हैं आगे क्या है। द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 has stated the following condition for formation of a company। कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए, कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए कुछ कंडीशन इधर दिया है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, इसमें कुछ प्रोविजंस दिए, कंडीशन दिए, देखते हैं हम। अ कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज, कंपनी की स्थापना कोई भी जो लॉफुल पर्पज़ है, लीगल पर्पज़ है, उसके लिए कंपनी की स्थापना करनी चाहिए। देन सेकेंड इधर दिया है मिनिमम 7 promoters needed for a public company, minimum 2 promoters for प्राइवेट कंपनी एंड 1 promoter for 1 person कंपनी। इधर सेकेंड कंडीशन दिया है पब्लिक कंपनी रहेगी तो उसके लिए कम से कम 7 प्रमोटर चाहिए, जो फाउंडर मेंबर पर्सन चाहिए, तो कंपनी पब्लिक कंपनी स्थापन कर सकते हैं। या प्राइवेट कंपनी का स्थापना करना है तो कम से कम 2 प्रमोटर, 2 लोग चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। और कोई भी एक पर्सन चाहिए जो 1 person कंपनी स्थापन कर सकता है, 1 प्रमोटर चाहिए। तो ये कंडीशन दिया है। थर्ड इधर दिया है ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी जितने भी प्रमोटर्स है सबके जो नेम्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम की नोंदनी करनी चाहिए। देन फोर्थ इधर दिया है द प्रमोटर्स मस्ट comply with all the provisions of Companies Act 2013। तो इधर उन्होंने क्लियर दिया है जो प्रमोटर्स है उन्होंने कंप्लाई करना चाहिए कंपनी एक्ट 2013, इसमें जो प्रोविजंस दिया है उसका उन्होंने कंप्लाई करना चाहिए, मान्य करना चाहिए, पालन करना चाहिए विद द रिस्पेक्ट टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये इस तरह से जो कंपनी की स्थापना करने वाले हैं और जो लॉ में जो प्रोविजंस दिया है वो प्रमोटर्स ने फॉलो करने चाहिए और मान्य करने चाहिए। तो इस तरह से एक कंडीशन दिए है। इसका अगला हेडिंग इसका ये प्रमोशन, जो हमारा पहला स्टेज है कंपनी स्थापन करने का प्रमोशन, उसके बारे में देखते हैं। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी की स्थापना के बारे में जो भी प्रोविजंस दिए हैं, जो भी स्टेप्स दिए नेसेसरी, तो उसके बारे में फंक्शन करना, काम करना, जो भी ड्यूटी हो करना है प्रमोटर को करना पड़ता है। कि कंपनी स्थापन करने के लिए जो जो नेसेसरी स्टेप्स है वो उनको करना पड़ता है। आगे दिया इसका मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स कौन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। The person who undertake the process of promotion of a company are called as promoters। So इस तरह का एक पर्सन जो कंपनी शुरू करने के लिए, कंपनी स्थापन करने के लिए कुछ स्टेप्स
कुछ प्रोसीजर कुछ प्रोसेस करता है कंपनी स्थापन करने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए, वही उसको ही कहा जाता है प्रमोटर्स। वही व्यक्ति को कहा जाता है प्रमोटर्स, क्योंकि जो प्रमोटर्स है वो कंपनी स्थापन करने के लिए, उसके पहले कंपनी स्थापन करने से पहले जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो फॉलो करता है, जो भी कार्य वो करता है और बाद में कंपनी स्थापन होती है। अ प्रमोटर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, अ पार्टनर, अ कंपनी, एन एसोसिएशन और अ सिंडिकेट। सो इस तरह से प्रमोटर्स कौन कौन हो सकता है? एक तो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, एक तो कोई भी एक पार्टनर, या एक कौन सी भी एक कंपनी, या कौन सी भी एक एसोसिएशन, संगठन, संस्था। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति प्रमोटर्स हो सकता है और वो कंपनी स्थापन करने से पहले जो नेसेसरी स्टेप्स है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो उनको अंडरटेक करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स है। आगे देखते हैं हम। इसका ये हेडिंग है स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का प्रमोशन करना है तो उनके कौन से स्टेप्स है, कंपनी शुरू करना है, लेकिन उसके पहले जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर मेंबर है, जो व्यक्ति, उनको क्या क्या करना पड़ता है। जैसे हमने अभी 11 में एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है, या क्या क्या आपने किया है, मतलब तब आपका जाके एडमिशन कंफर्म हुआ है। तो इस तरह से जब आपने एडमिशन लिया तो कंफर्म होने से पहले आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, वही इधर जो सेक्रेटरी, जो प्रमोटर्स है, उनको करना पड़ता है। जो पर्सन है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको करना पड़ता है। तो कंपनी स्थापन करने से पहले जो प्रमोटर्स है उनको क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं वो हम देखते हैं, कौन से स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं वो हम देखते हैं। इधर पहला स्टेप्स उन्होंने दिया है कम अप विद बिजनेस आइडिया और एक्टिविटी। मतलब जो प्रमोटर्स है उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये आइडिया आनी चाहिए कि हमें एक कंपनी शुरू करनी है। देन सेकेंड स्टेप्स इधर दिया है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग। जो कंपनी शुरू करना है उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना। थर्ड स्टेप्स इधर दिया है प्रमोशन का प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स से जो कंपनी जब फॉर्म होती है तो ये फाउंडर डॉक्यूमेंट्स इसको कहा जाता है। इसके बिना कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं होती, इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का बेसिक एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का सेकेंड और सब ऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें कंपनी का ऑल ऑब्जेक्ट, कंपनी की स्थापना किस लिए हुई है, कंपनी क्यों स्थापना की जा रही है, सब ऑब्जेक्ट इसमें दिए जाते हैं। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का सेकंड डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सब कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में सब रूल्स प्रोविजन दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स है प्रमोशन का एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, अपना बिजनेस शुरू करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। देन नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, और कंपनी अपना कंपनी मैनेज करने के लिए एक डायरेक्टर का अपॉइंट करते, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उसके बारे में स्टडी करते। देखते हैं पहला स्टेप्स कम अप विथ एन आइडिया और सजेस्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। ये पहला स्टेज है कि जो भी प्रमोटर्स है उसके माइंड में एक आइडिया आनी चाहिए कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे बिजनेस का एक्टिविटी करना है। देखते हैं द प्रमोटर्स कम अप विथ अ बिजनेस एक्टिविटी दैट दे विश टू अंडरटेक। तो इस तरह से जो प्रमोटर्स है उसकी इच्छा चाहिए कि मुझे बिजनेस शुरू करना और उसके लिए मैं एक्टिविटी करूँगा और उसके लिए जो भी स्टेप्स मुझे फॉलो करने हो मैं अंडरटेक करूँगा। दे चूज अ बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर स्टडिंग वेरियस फैक्टर लाइक स्कोप ऑफ बिजनेस, कंपटीशन इन द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एप्लीकेबल लॉस एक्सेट्रा। सो इस तरह से जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर मेंबर है, जो पर्सन है, वो अपना बिजनेस का चूज़ करते हैं कौन सा बिजनेस हमें करना है, और उसके लिए उनको स्टडी करना पड़ता है क्या स्कोप ऑफ बिजनेस, जो हमें बिजनेस जो उन्होंने चूज़ किया है उसको मार्केट में कितना स्कोप है, हमारा बिजनेस चलेगा क्या नहीं, और मार्केट में कितना कंपटीशन है वो बिज़नेस के लिए, तो वो भी उनको देखना पड़ता है। और जो प्रोडक्शन जो करना है तो उसके लिए कौन से फैक्टर अवेलेबल है क्या नहीं, इसके बारे में उनको स्टडी करना पड़ता है प्रमोटर्स को। और जो भी एप्लीकेबल लॉ है बिज़नेस शुरू करने के लिए उसके बारे में जो प्रमोटर्स है उनको स्टडी करना पड़ता है। बेस एक्सेट्रा बेस ऑन दिस दे प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। और ये सब स्टडी करने के बाद
जो भी प्रमोटर्स है उनको बिजनेस का प्लान तैयार करना पड़ता है ताकि भविष्य में उसका बिजनेस अच्छे तरह से चल सके और उसको प्रॉफिट हो सके। तो ये पहला स्टेप है कि वो आइडिया उसके दिमाग में आना चाहिए और जो वेरियस फैक्टर्स है उसके बारे में उसको स्टडी करनी चाहिए। तो ये पहला फैक्टर्स है प्रमोशन स्टेज का। सेकेंड फैक्टर इधर दिया है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग। जब बिजनेस शुरू करने का आइडिया दिमाग में आता है तो वो सब होने के बाद उसको जो सेकेंड स्टेप ऑफ प्रमोशन प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि कौन सा भी बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल के सिवाय कौन सा भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, इसलिए फाइनेंस या कैपिटल चाहिए। देखते हैं द प्रमोटर्स डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान। सो इस तरह से प्रमोशन कौन सा ऑपरेशन कितना स्केल में करना है, ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन करना है लार्ज स्केल में करना है या स्मॉल स्केल में करना है, और उसके लिए कितना फाइनेंस चाहिए, कि कैसा फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो इसके बारे में उसको स्टडी करना पड़ता है, फाइनेंशियल प्लान उसको बनाना पड़ता है। द फाइनेंशियल प्लान गिव डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर टू रेज इट। सो इस तरह से फाइनेंशियल प्लान में ये उनको डिटेल में देना पड़ता है कि जो कैपिटल चाहिए वो कितना चाहिए और किधर से अवेलेबल होगा और किधर से आएगा, और वो जो कैपिटल चाहिए वो किधर कैसे रेज होगा और वो कैसे बढ़ेगा, और वो जो प्रमोटर्स है वो जो अपना कैपिटल बिजनेस के लिए चाहिए वो किस तरह से बढ़ेगा, या जो कैपिटल लगता है बिजनेस के लिए कैसा बढ़ाना चाहिए और वो पैसा किधर से आएगा। तो ये सब प्लान उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है प्रमोटर्स को, और इस तरह से दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है प्रमोशन का। थर्ड स्टेप से प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो ड्राफ्ट उनको तैयार करना पड़ता है। पहला है मेमोरेंडम, एक कंपनी का फर्स्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, और सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका ड्राफ्ट उनको तैयार करना पड़ता है। Promoters prepare the draft of two most important documents, that is the memorandum of association and the articles of association, which is to be submitted along with the application for incorporation of a company to register of companies। So इस तरह से जो कंपनी शुरू करना है उसके लिए प्रमोटर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में एक पहला फाउंडर जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम है उसको बनाना पड़ता है, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स दिए जाते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स को तैयार करने पड़ते हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उनको जो कंपनी का रजिस्ट्रार है, कंपनी का नोंदनी अधिकारी है, उसके पास उनको सबमिट करने पड़ते हैं, और बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो प्रमोटर्स है उनको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आपके सब डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन पूरा है और आपको कंपनी शुरू करने की इजाज़त, और कंपनी की जो नोंद है जिस नाम से कंपनी जो फॉर्म करना है वो नाम से नोंदनी की जाती है, रजिस्ट्रार उस नाम से वो कंपनी की नोंदनी करता है। इस तरह से एक स्टेज है। फोर्थ है एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। एक स्टेज है प्रमोशन का कि कंपनी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में। देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी द प्रमोटर्स में एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी। सो इस तरह से जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के फ़ायदे के लिए जो थर्ड पार्टी है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि कंपनी आगे जा सके। दे एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। और इस तरह से जब कंपनी की स्थापना हो जाती है, रजिस्ट्रार कंपनी की नोंदनी करती है, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद तुरंत कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करती है और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी अपना बिजनेस आगे ले जाती है। तो इस तरह से एक स्टेज है प्रमोशन का, एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देन लास्ट स्टेज है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। Promoters have to appoint first director who will take charge of management of company immediately after incorporation। जब कंपनी की स्थापना हो जाती है, जब कंपनी का नोंदनी होती है, तो उसके तुरंत बाद जो कंपनी का प्रमोटर से जो कंपनी का फाउंडर मेंबर है वो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंट करता है, क्योंकि डायरेक्टर है कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर से
शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं, इसलिए वो पूरा कंपनी मैनेज करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स के ऊपर आती है। इसलिए जो प्रमोटर्स वो पहला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि वो सब कंपनी मैनेज करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स। प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेट देमसेल्फ एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और जो प्रमोटर्स है वो हमेशा उनको नॉमिनेट करते हैं खुद को, कि जो डायरेक्टर हमने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो कंपनी का नॉमिनेट इस तरह से जो प्रमोटर से अपॉइंट करते हैं, उनका नाम आगे करते हैं। तो इस तरह से पूरा कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रमोटर्स है वो जो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नॉमिनेट करते हैं, और जो कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसका अपॉइंट प्रमोटर्स करते हैं, क्योंकि पहला डायरेक्टर रहता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस है, एक स्टेप है प्रमोशन का। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रमोटर्स करते हैं और उनके माध्यम से पूरे कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से एक स्टेजेस ऑफ प्रमोशन का स्टेजेस है, और हमने देखा 5 स्टेजेस है। आज के लिए लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।